वेलकम टू जीपीएच करियर पॉइंट। मैं मिस्टर एस के चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हमने चर्चा करी थी साइलेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और शायद आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा कंटेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट ना केवल 12th क्लास के लिए बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होने वाला है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं हिस्ट्री में, वो चर्चा करने जा रहे हैं मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। देखो, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक दे रखी है, उस एनसीईआरटी की बुक में हम देखें तो हमें केवल और केवल दे तो ज्यादा रखी है, लेकिन हमारी जो मेन काम की जो साइट्स हैं, वो मेन साइट्स हम देखेंगे तो वो मेन साइट्स हमारे लिए 11 मेन साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। जिसमें कौन कौन सी साइट्स हैं? देखो, आपने देखा होगा कि सर जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये पर्टिकुलर किसी ना किसी रिवर के ऊपर अगर देखा जाए कि कौन सी नदी थी, उस नदी के किनारे पर ये क्या हुई थी, पूरी की पूरी फाउंड हुई थी और पूरी की पूरी बसी हुई थी। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो देखा जाए तो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। कौन सी सिविलाइजेशन है ये? तो ये अर्बन सिविलाइजेशन है। देखो, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी साइट्स पढ़नी है। तो हमें साइट्स जो पढ़नी है, देखो, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, मांडा, लोथल, नागेश्वर, धोलावीरा, सुटगोई, बालाकोट, इसके अलावा चुंड्रू, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये चीज हमें पढ़नी है। कौन कौन सी कहाँ है? तो देखो, बनावली और राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है, कालीबंगा देखेंगे तो राजस्थान में है, मांडा देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में है, लोथल, नागेश्वर और धोलावीरा देखें तो गुजरात में देखने को मिलती है। इसके अलावा सुटगोई एक है जो अफगानिस्तान में है। बालाकोट की बात करें, चुंद्रू की बात करें, हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदारो की बात करें तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। और इस सारी चीजों को हम मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि ये देखो, पर्टिकुलर हम बात करें तो हमारा जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो है कालीबंगा सभ्यता। और ये कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी और घग्गर नदी, अगर मैं बात करूं तो घग्गर नदी के किनारे पर पनपी थी, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले पार्ट में देखने को मिलती है। तो आपसे पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो राजस्थान में है वो कौन सी है, तो वो आप देखने को मिलती है, वो है कालीबंगा। अगर हम बात करें राजस्थान से ऊपर चले हरियाणा में, तो हरियाणा में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक राखीगढ़ी याद रखनी है और दूसरी आपको बनावली याद रखनी है। देखो, एक राखीगढ़ी है, दूसरी बनावली है। राखीगढ़ी और बनावली की अगर वो बात करें तो ये आपको कहां देखने को मिलेगी? आपको हरियाणा में देखने को मिलती है। हरियाणा से ऊपर चले थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है मांडा। ये हमने देखा था कि मांडा कहाँ है, तो मांडा हमने आपको पहले भी बताया था और अब भी आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मांडा पार्ट है, जो मांडा साइट्स है, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं राजस्थान के नीचे, तो राजस्थान के नीचे जो गुजरात वाला पार्ट है, उस गुजरात वाले पार्ट में देखें तो गुजरात वाले पार्ट में आपको तीन साइट्स आपको नजर आती हैं। नंबर 1 लोथल, नंबर 2 नागेश्वर, नंबर 3 धोलावीरा। और धोलावीरा आपके लिए बेटा एट प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट की साइट्स है जो फाउंड की गई है। कौन सी? वो है धोलावीरा। तो आपसे गुजरात में पूछे तो गुजरात में आप क्या बताओगे? सर गुजरात में लोथल कहाँ है, गुजरात में नागेश्वर कहाँ है, वो भी गुजरात में, और लेटेस्ट में जो सर्च हुई है साइट में कौन सी है, तो वो है धोलावीरा। तो ये तीनों साइट्स की हम बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया में हमारी जो अगर बात करें मेन साइट कितनी है, तो इंडिया में अगर मैं मेन साइट्स की बात करूं तो मेन साइट्स आपको 7 देखने को मिलती है, जिसमें राजस्थान में एक है, पर्टिकुलर है तो बहुत सारी, लेकिन हम बात करें जो मेजर, जो हम बात करें जो हमारे इंपॉर्टेंट है काम की, राजस्थान में एक है, हरियाणा में मैं बात करूं तो 2 है, जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो 1 है, और अगर मैं गुजरात में बात करूं तो वो 3 है। अगर हम बात करूं टोटल, तो टोटल जो 7 मेजर साइट्स हैं वो हमारे भारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बाकी 4 जो आपको देखने को मिलती है, 5 आपको जो देखने को मिलती है, वो 5 साइट आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगी कहां पर? वो आपको पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, यानी कि इंडिया के जो नेबर्स कंट्रीज है उनके अंदर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बालाकोट कहाँ है, तो आप बताना बालाकोट कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछे चुंद्रो कहाँ है, तो वो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और मैंने आपको हड़प्पा बताया था, हड़प्पा कौन सी नदी? तो आप बोलोगे सर रावी नदी, क्योंकि हड़प्पा जो पर्टिकुलर एरिया था वो कौन सी नदी पे था? तो वो था रावी नदी के लेफ्ट में आपको देखेंगे। अगर मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो कौन सी थी? तो वो थी इंडस नदी, इंडस रिवर। और इंडस रिवर में पर्टिकुलर अगर मोहनजोदारो का एरिया पूछा जाए आपको, तो एरिया कौन सा था? वो था लरकाना एरिया। कौन सा एरिया था? लरकाना डिस्ट्रिक्ट था, जो कौन से प्रांत में है? आप कहोगे सर ये सिंध प्रांत में है,
और हड़प्पा पूछे तो आप क्या कहोगे, सर ये पंजाब प्रोविंस में है। जो 8% में हम देखें तो आपको कहां देखने को मिलता है, वो 8% में आपको वो पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो देखो चुनलो, बालाकोट, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये 4 जो साइट्स हैं, ये 4 साइट आपको कहां देखने को मिलती है, पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें सुरतगोई, तो सुरतगोई की बात करते हैं तो ये कहां देखने को मिलेगी आपको, ये आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। तो ये हम बात कर रहे थे कि ये जो मेजर साइट्स थी वो किसकी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो पाकिस्तान में कितनी है, 4 है, अफगानिस्तान में क्या है, 1 है, और इंडिया में बात करें तो कितनी है, 7 है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, तो वो आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा कालीबंगा। और कालीबंगा का अगर एक्सपेंशन देखा जाए तो सरस्वती रिवर पे है, और इसका दूसरा नाम था घग्गर नदी, और इसको हम बात करें तो कहां देखने को मिलती है, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये आपकी जो मेजर साइट्स थी इनके ऊपर ये मैप के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपने जो भी व्यूज हैं उन व्यूज को जरूर दें। और जाते जाते एक ही चीज, जिसने भी शेयर नहीं किया हो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।